मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हो गई है 30 अप्रैल और चलिए आज हम आज की ताज़ा खबरों को जानते हैं और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने तेल उत्पादक संगठन ओपेक को छोड़ने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। यूएई ने अभी ओपेक को छोड़ने की घोषणा कर दी है। और ओपेक को हम समझते हैं, ओपेक है क्या? ओपेक एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का संगठन है जिसमें ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ शामिल हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें 13 कंट्रीज़ शामिल हैं। चले हम पहले ओपेक देख लेते हैं। ओपेक बनता है बगदाद में 1960 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है वियना। और इसकी अभी मतलब क्या बोलते हैं, इसके जो हेडक्वार्टर है इसको शिफ्ट किया गया, बगदाद से शिफ्ट किया गया था वियना में। कब किया गया था? 1964 को। इसमें मेंबर कंट्रीज़ अभी 13 हैं। मेंबर कंट्रीज़ कितनी हो जाएंगी? 13। और इसमें मेंबर कंट्रीज़ में अभी रसिया भी शामिल है। रसिया भी शामिल है, इसमें इंडिया शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में अनिवार्य प्रवेश को बरकरार रखने के लिए का निर्णय किसने दिया है? तो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन्स को अनिवार्य करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो जैसे हम जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन्स लेने में बड़ी झंझट होती है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि किसी भी बच्चे को अगर वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए मतलब वो है, उसके पेरेंट्स पढ़ाने के लिए उसको सक्षम है, तो उसे किसी भी तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसको हम देखें तो हमारा शिक्षा, ये हमारे शिक्षा के अधिकार में आता है। तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता है और यह 2009 से लागू हुआ है। आर्टिकल किस में हो जाएगा? 21A में। यह हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 86 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 86 की बात करें तो यह 2002 में होता है। और इसमें यह प्रावधान है कि 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, के जो चाइल्ड्स हैं, उनको एजुकेशन मैंडेटरी कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 45 जो टीपीएसपी में आर्टिकल 45 के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है, इसकी जिम्मेदारी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वह मतलब 0 से लेके, मतलब मान लेते हैं जन्म से लेके वो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, उनको वह फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। और जो ये राइट टू एजुकेशन है, इसमें अभी देखा जाए तो यह जो अभी फैसला लिया गया है, ये किसके अंतर्गत लिया गया है? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लिया गया। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले आती कब है? या 1968 में, और फिर सेकेंड बार आती है 1986 में, और अभी थर्ड टाइम ये आई है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2026 में गोताखोरों ने किस झील में एक प्राचीन डूबा हुआ शहर खोजा है? तो गोताखोरों का क्या काम है? वो तो झील में हमेशा तैरते रहते हैं, पढ़ना हमें पड़ रहा है। तो गोताखोरों ने अभी नया शहर खोजा है। तो वो जगह कौन सी झील हो जाएगी?
इसिक-कुल झील यह कहाँ स्थित है? इसिक-कुल झील यह स्थित है किर्गिस्तान में। याद रख लेना हमें, इसको बहुत ज़रूरी है। किर्गिस्तान में स्थित है। यह एक प्रकार की सेकेंड हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। तो और फर्स्ट हाईएस्ट नेविगेबल लेक हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? टीटीकाका। टीटीकाका तो सबने सुना ही होगा, टीटीकाका। और सेकेंड लार्जेस्ट लेक हो जाएगी, ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। और ये सेकेंड हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी है। और ये फर्स्ट लार्जेस्ट कैस्पियन सी है। कौन सी लेक? आई एम सॉरी। तो आपको बता दें अभी कि अभी एक ऐसा ही कि हिडन लोकेशन खोजी गई थी, ये भी एक हिडन लोकेशन है एक प्रकार की। और अभी एक हिडन लोकेशन खोजी गई थी, कहाँ? हिडन लोकेशन, वहाँ पे ऐसे कुछ आर्ट्स थे, मतलब ऐसे पुराने टाइप की आर्ट्स थी। तो वो कहाँ पे थी? मिली थी हमें इजिप्ट में। और उसको क्या नाम दिया गया था? उसको लॉस्ट गोल्डन सिटी नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एपेडा द्वारा बासमती प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो जो एपेडा है उसके द्वारा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, पूछा गया है वो किस जगह स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीलीभीत में। तो पीलीभीत में कहाँ पीलीभीत स्थित है? या यूपी के अंदर स्थित है पीलीभीत। और उसमें प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। बेसिकली ये प्रशिक्षण केंद्र है किसके लिए? ये प्रशिक्षण केंद्र उन फार्मर्स के लिए है, उन फार्मर्स के लिए है जो बासमती राइस का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए ये केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, को इंक्रीज़ कर सकें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्शन हो, क्वालिटी भी उसकी ज़्यादा इम्प्रूव हो। और ये उनके प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट ने अभी इसमें लगभग कितने की इन्वेस्टमेंट की है? गवर्नमेंट ने लगभग अभी इसमें 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। और यह पीलीभीत के किस गांव में है? तो हम गांव जान लेते हैं। तो गांव का नाम है विजेसी, विजेसी गांव। और हम इसको जानते हैं। तो एपेडा है क्या? एपेडा एक ऐसा मतलब वो है संस्था या जो भी समझो आप। तो यह क्या करता है? इंडिया के बेस्ट क्वालिटी फ्रूट्स हुए और जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हुए उनको विदेशों में भेजता है। तो जैसे हम जान लेते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो सबसे अच्छी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, सबसे अच्छे खाने में या कोई भी चीज़, तो उसको पहले ही वो हमारे इंडिया से जा चुकी होती हैं। जो बची हुई चीज़ें होती हैं वही हमें मिलती हैं। तो जैसे हम आम को देखें तो जो बेस्ट क्वालिटी आम हो गया या बेस्ट क्वालिटी कोई भी फ्रूट हो गया, ऐसे बेस्ट क्वालिटी राइस भी पहले वो इंडिया में भेज देगी, मतलब इंडिया के बाहर भेज देगी, उसके बाद इंडिया वालों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने 2031 से 35 के लिए अपने आद्यतन जलवायु लक्ष्य किसे प्रस्तुत किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UNCC। तो अभी भारत ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। तो वह रिपोर्ट किस टाइप की रिपोर्ट है? तो हम समझ लेते हैं कि UNCC का मतलब UNCC को सौंपी है ये रिपोर्ट। उसने बताया है UNCC को कि हम जो है 2031 से लेके 35 तक कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसने बताया है इस रिपोर्ट में कि हम जो है वो अपने कार्बन को रिड्यूस करेंगे और उसके बाद नेट ज़ीरो
नेट ज़ीरो हो जाएगा कार्बन 2070 तक, और हम 47% एमिशन कम कर देंगे, और 60% इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स। तो हम 60% ज़्यादा सोलर पैनल को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे अपने इंडिया के अंदर उसका यूज़। तो हम जान लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट है यह क्या हुई थी फर्स्ट टाइम जब 2015 में 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जब इंडिया के द्वारा साइन किया गया था। तो इंडिया ने बोला था कि वह एक अपनी एनालिसिस रिपोर्ट जो है वह सबमिट करेगी। तो उसने अभी यह रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो इसके ये जो UNFCCC है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस ऑफ फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। इसी के अंदर आपको कॉप मीटिंग होती है वो देखने को मिलती है। तो COP1 सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? COP1 हुई थी सबसे पहले बर्लिन में। कहाँ हुई थी? बर्लिन में। कब हुई थी? 1995 में। और अभी क्या हो रहा है कि जो COP33 उसको इंडिया होस्ट करने वाला था। होस्टिंग कंट्री कौन थी? इंडिया थी। पर इंडिया ने अभी क्या किया है? मना कर दिया है। तो अभी 2026 में COP31 होने जा रहा है, जिसको होस्ट कौन करेगा? इसकी होस्टिंग कंट्री हो जाएगी तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना मेघालय में एक्सरसाइज प्रगति की मेजबानी कितने देशों के साथ करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 कंट्रीज। तो वैसे तो इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया था, पर आई तो इसमें से 11 कंट्रीज़ ही हैं। तो 11 कंट्रीज़ इसमें शामिल होंगी। यह क्या है? यह एक मल्टी नेशन एक्सरसाइज है। मल्टी नेशन एक्सरसाइज है यह, और इसका क्या है? फर्स्ट एडिशन है, या पहली बार हो रही है। फर्स्ट एडिशन है इसका। और यह कहाँ हो रही है? मेघालय के उमरोई ज़िले में। मेघालय के कहाँ हो रही है? उमरोई में। ठीक। और ये किसकी एक्सरसाइज है? आर्मी की है, नेवी की है कि एयरफोर्स की है? तो यह एक आर्मी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेबी, हाँ अभी हम देखते हैं कि सेबी ने अपना फाउंडेशन डे मनाया है। तो कौन सा फाउंडेशन डे मनाया है? सेबी ने अभी अपना 38 फाउंडेशन डे मनाया है। 38 फाउंडेशन डे मनाया है, जिसमें इसने मिशन जागरूक क्या किया है? लॉन्च किया है। तो यह मिशन जागरूक है किसके लिए? तो इसका मेन फोकस है जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या करना है? अवेयर करना है। और हम देखें सेबी क्या है, बनता कब है? सेबी 1988 में, और
किस एक्ट के तहत बनता है? तो इसका एक्ट हो जाएगा 1992 एक्ट के तहत बनता है। इसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने को मिलता है, मुंबई में देखने को मिलता है। और सेबी क्या करता है? सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक। और इसकी फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष कौन बन जाएंगी, या चेयरपर्सन बोल लो इनको, तो माधुरी पुरी बुच। और अभी प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे तुहीन खान, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल ब्रेक थ्रो प्राइज जीतने वाले अतनुनाथ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये फिजिक्स्टिक्स हैं, मतलब भौतिक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रो प्राइज जीता है। ब्रेक थ्रो प्राइज मिला कहाँ है इनको? सैन फ्रांसिस्को में मिला है, सैन फ्रांसिस्को में इनको दिया गया है। और ये कहाँ स्थित है? यूएसए में। और इस प्राइस के अंदर कितना पैसा मिलता है? $3 मिलियन मिलते हैं। और ये कहाँ के हैं? ये असम के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 से बाहर होने की घोषणा कर दी है? तो पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी क्या किया है, ये कह रहा है कि हम सैफ से अलग हो रहे हैं। भाई हो जाओ। तो इसने अभी सैफ से अलग होने की घोषणा की है। तो हम देखें कि ये है क्या सैफ? सैफ एक फुटबॉल क्या है, सैफ वो महिला चैंपियनशिप क्या होता है इसमें? फुटबॉल खेला जाता है। और इसका अभी कौन सा 8 एडिशन चल रहा है। एडिशन चल रहा है। और कहाँ हो रहा है ये? पीटी नेहरू स्टेडियम में। और इंडिया ने अभी इसको कितनी बार जीता है? इंडिया इसको 5 टाइम्स जीत चुका है। 5 टाइम्स इसका विनर रह चुका है इंडिया। और अभी 2024 में इसको किसने जीता था? 2024 में इसको बांग्लादेश ने जीता था। और इसका होस्ट कौन कर रहा था? वो था नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को क्या है? इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। तो अभी चर्चाओं में रहा 2026 में 25 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? वो है मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वह 25 अप्रैल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।